गोगिया सेठ, मैं ब्रिटेन से कार्लोस बोल रहा हूँ। तुम्हारे जिला सरगुजा में डिपाडीह नाम का एक गांव है। हाँ कार्लोस भाई, है। उसी डिपाडीह गांव में प्राचीन मूर्तियां हैं, जिसमें से एक कुबेर जी की मूर्ति है। वह मुझे चाहिए। अरे नहीं नहीं कार्लोस भाई, वह मूर्ति आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि उस मूर्ति की रक्षा एक भयानक चुड़ैल करती है। उस मूर्ति के लिए मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा। अगर तुम्हें यह ऑफर मंजूर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं किसी दूसरे से संपर्क कर लूंगा। 1 करोड़ रुपए सुनकर गोगिया सेठ की बाँझें खिल गई। उसने कार्लोस का प्रस्ताव मंजूर कर लिया। ठीक है कार्लोस भाई, वह मूर्ति मैं आपको दूंगा। ठीक है, जब तुम वह मूर्ति हासिल कर लोगे तो मुझे फोन करना, मैं रकम के साथ अपना आदमी भेज दूंगा। कार्लोस से बात करके गोगिया सेठ ने मोबाइल रख दिया और गहन विचार में खो गया। 1 करोड़ रुपए का सवाल था। गोगिया सेठ पुरातन वस्तुओं का कारोबारी था। देश विदेश में कार्लोस सरीखे उसके बहुत ग्राहक थे जो उससे पुरातत्व मूर्तियां वगैरह अच्छे दाम में खरीदा करते थे। गोगिया सेठ पुरातत्व वस्तुओं की चोरी करवाकर उसको स्मगलिंग के जरिए विदेशों में बेचा करता था। गोगिया सेठ जानता था कि डिपाडीह से कुबेर जी की मूर्ति पार करने का काम तांत्रिक राखाल के सिवाय और कोई नहीं कर सकता था। तांत्रिक राखाल तंत्र शास्त्र का ज्ञाता था। इसके अलावा वह पुरातत्व सामानों की तस्करी का भी काम करता था। इसलिए गोगिया सेठ ने तांत्रिक राखाल को बुलाकर कहा, तांत्रिक राखाल, जो अवसर आज मिला है, जीवन में ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। यह काम कर दिया तो अच्छा पैसा कमा लोगे। काम बताओ गोगिया सेठ। डिपाडीह की कुबेर की मूर्ति चाहिए। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है गोगिया सेठ? वहाँ की चुड़ैल किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। इस काम के लिए तुम्हें 20 लाख रुपए मिलेंगे। इतनी मोटी रकम की ऑफर सुनकर लालची तांत्रिक राखाल लोभ में पड़ गया और बोला, ठीक है सेठ, काम हो जाएगा, रकम तैयार रखना, जल्द ही आऊंगा। और यह कहकर तांत्रिक राखाल वहां से चला गया। लेकिन गोगिया सेठ को यह मालूम नहीं था कि उसके ही इस दुकान के पीछे वाले रूम में खड़ी एक लड़की जो अपने लिए कुछ खरीदने आई थी, उसकी पूरी बातें सुन चुकी थी। इस लड़की का नाम स्वरा था। नेटवर्किंग का काम करती थी, गरीबी का शिकार थी, लेकिन महत्वाकांक्षी थी। वह बहुत जल्द में ढेर सारे पैसे हासिल करना चाहती थी। गोगिया सेठ और कार्लोस की बातें सुनकर उसके आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। तांत्रिक राखाल एक चाय की दुकान पर बैठा, मन ही मन अपने मिशन के प्लानिंग में खोया था। तभी वह लड़की उसके पास आई और कहा, हेलो, मेरा नाम स्वरा है। अच्छा नाम है। तुम्हारे जैसी सुंदर लड़की का कुछ ऐसा ही नाम होना चाहिए। मैं आजकल बहुत तंगहाली में हूँ और मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। तुम्हारे हर साहसिक काम में मैं तुम्हारा सहयोग कर सकती हूँ। तुम्हें कैसे पता कि मुझे तुम्हारी जरूरत है? मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम पैसों के लिए जोखिम उठा लेते हो। मेरी भी यही फितरत है। मैं तुम्हारे बहुत काम आऊंगी। इसके लिए मेरे पास ऑलरेडी 2 सहयोगी हैं, जिन्हें मैंने एक मिशन की प्लानिंग के लिए यहाँ बुलाया है। वे अभी आते होंगे। अच्छा चलो, मैं तुम्हें भी साथ रख लेता हूँ, 3 से भले हम 4 हो जाएंगे। देखो वे आ गए, इनसे मिलो। यह आयशा और रोहित है और इसका नाम स्वरा है। हमारे मिशन में यह भी हमारे साथ रहेगी। फिर तांत्रिक राखाल ने उन्हें मिशन डिपाडीह कुबेर जी की मूर्ति के बारे में बताया और उन लोगों में तय हुआ कि कल से ही इस मिशन पर लग जाएंगे।